स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन। ये नीट 2025 में आया हुआ सवाल है। नीट 2025 में ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जाता है कि जिसका मास और चार्ज दिया हुआ है और किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस स्पीड से मूव कर रहा है। इट इज इंजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसको फेंक दिया गया है। साथ ही वहां पे कहा जा रहा है कि वी विश टू अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे अप्लाई किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स हमारा जो काम कर रहा होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स काम कर रहा होगा। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स काम कर रहा होगा। दूसरा चीज, यहां पे इसी चार्ज पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी काम कर रहा होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फोर्स कौन काम कर रहा है? ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में इसने ये कहा कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने रास्ते से जिस डायरेक्शन में फेंका जाए उसी डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है। अगर उसी डायरेक्शन में चला जाए, इसका मतलब क्या है भाई? वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस पर नेट फोर्स जो है क्या हो रहा है? नेट फोर्स हमारा जीरो काम कर रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसा सिचुएशन है कि नेट फोर्स हमारा जीरो काम कर रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं होना है उसको, तो इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स हमारा है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, और ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो इनका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है E मल्टीप्लाइड बाई E, एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है? E मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 डिग्री। साइन 90 इज 1। सो इसका मतलब यहां से ये निकल कर आया कि E इज इक्वल टू VB। V का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3 गुना 10 का पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये मेरा V का वैल्यू दिया है, एंड B का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10 रेज द पावर -4। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो 6 वहां पे 2, सो ये हो गया 9 त्रिका 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज द पावर 2। 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज द पावर 2, एक तो यहां भी आता है और एक यहां भी आता है। तो अब आपके पास यहां पे, अब आप देखो कि बी और सी आंसर्स तो आपके गलत हो गए। रही बात अब ए और डी की। क्वेश्चन यहां यह समझना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब देखो, ये जो v क्रॉस b, ये जो वेक्टर है, ये v, और अगर ये मेरा मान लीजिए कि ये मेरा v है और ये मेरा मान लीजिए कि b है, तो इनके इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर, दोनों पे परपेंडिकुलर कौन? दिस फोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो मान लीजिए कि वो परपेंडिकुलर है। अब इस फोर्स के ये अपोजिट होना चाहिए, यानी ये फोर्स हमारा जो है जस्ट इसके उल्टा होना चाहिए, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो कि ये फोर्स जो है बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स भी जो है बी पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां तो ये पैरेलल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला आंसर आपका सही है। ओके, सो दिस आंसर दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान है। यहाँ पे मास और चार्जेस की कोई जरूरत नहीं थी। सिंपली जो है इन दोनों मैग्नीट्यूड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को मैग्नीट्यूड के टर्म में बराबर करने से आपको E का वैल्यू निकल गया, और आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ना ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो है B पे परपेंडिकुलर है, और ये E भी जो है B पे परपेंडिकुलर। सो इस तरह से ये हमारा डी ऑप्शंस जो है करेक्ट ऑप्शंस है, और इसी तरह से ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस था नीट 2025 में जो है।
So what I say is here, okay, if you want conceptual physics के कुछ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, क्वेश्चन सॉल्व करूं, so do like and subscribe the channel if you want conceptual physics part. Thank you दोस्तों.